बाइडेन के दौरे पर पुतिन के ऑफिस से रिएक्शन आ गया है। पुतिन का रिएक्शन क्या है जल्दी से दिखाते हैं आपको। बड़ी खबर, बाइडेन के कीव दौरे से बेहद आग बबूला हो गए हैं पुतिन। क्रेमलिन की अमेरिकी राष्ट्रपति को विध्वंसक चेतावनी, यूक्रेन को हथियार देने से युद्ध का रुख नहीं बदलेगा और मौतें चाहते हो तो यूक्रेन को और हथियार भेजो। पश्चिमी देशों के एक एक हथियार का चुन चुन कर शिकार करेंगे। ये क्रेमलिन की तरफ से आ गया है रिएक्शन। यानी पुतिन का, जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि कुछ नहीं बदलेगा, बाइडेन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुतिन का रुख वही है। हालांकि थोड़ा सा और ज्यादा अग्रेसिव यहां पर पुतिन होते हुए कह रहे हैं कि हथियार भेजो, एक एक हथियार को चुन चुन कर हम खत्म करेंगे। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। बाइडेन के कीव दौरे पर रूस की सीधी धमकी, यूक्रेन को हथियार देने पर और तबाही होगी। ये रशियन जो स्टेट मीडिया है आरटी, उसके हवाले से खबर आ रही है। बाइडेन की कीव यात्रा से टकराव जारी रहेगा, ये रशिया सरकारी जो मीडिया है रूस का वो कह रहा है कीव के इस बाइडेन के दौरे पर। पश्चिमी देश सामूहिक तौर पर युद्ध में शामिल हुए, ये कहा है आरटी की तरफ से। आरटी ने ये रिपोर्ट किया है यूक्रेन को मदद दुनिया में तबाही ला सकती है, ये आरटी के हवाले से जानकारी दी गई है। आइए जल्दी से चलते हैं हमारे अपर स्टूडियो और आपको कुछ और जानकारी देते हैं इस बारे में। आपको बताते हैं कि कैसे यहां पर और ये युद्ध और भड़क सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ और एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जो अपर स्टूडियो में मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। क्योंकि देखिए, बाइडेन का दौरा पुतिन को तो पसंद नहीं आएगा, चाहे पुतिन से इजाजत ली गई हो या नहीं ली गई हो। लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से बात करें उससे पहले आपको कुछ दिखाते हैं। बाइडेन कीव पहुंच गए, बहुत सारी बड़ी बातें कर दी, पुतिन को चुनौती दे दी, लेकिन अब समझते हैं पुतिन क्या कर सकते हैं। त्रिपाठी सर, पहला, यूक्रेन पर अगले कुछ घंटों में भीषण हमले लगभग तय हैं। सर कर्नल शैलेंद्र जी, देखिए, दूसरा, बड़े और विध्वंसक हथियार निकाल सकता है रूस। तीसरा, रूस का हमला यूक्रेन से आगे तक जा सकता है। पोलैंड सबसे पहले पुतिन के टारगेट पर आ सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पोलैंड के जरिए ही बाइडेन पहुंचे हैं कीव। युद्ध में नेटो के देश सीधे उतर सकते हैं, रूस के साथ भी कुछ देश सीधे वॉर में आ सकते हैं। विश्व युद्ध का खतरा पहले से बहुत बढ़ता दिख रहा है। जेके त्रिपाठी सर, आप ही का रिएक्शन, ये जो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हमारी टीम ने तैयार की है, क्या ये आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ भी इतने ज़्यादा पैमाने पर होगा। विश्व युद्ध ऐसे नहीं होते कि हमने कह दिया या हमने सोच लिया और विश्व युद्ध हो जाते हैं। 75 साल हो गए विश्व युद्ध को, और उसके बाद से कई बार ऐसी स्थितियाँ आई, विश्व युद्ध नहीं हुए। रही बात ये कि क्या रूस अगले कुछ दिनों में बहुत घातक, बहुत भयंकर हमला कर सकता है, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। मेरा ख्याल है जैसा हमला हो रहा थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए, आपको नहीं लगता पोलैंड पर अटैक होगा? नहीं, क्योंकि उससे विश्व युद्ध का खतरा हो जाएगा, इंटरवेंशन की बात हो जाएगी। और दूसरी चीज जो मैं कह रहा था, मतलब आप कह रहे हैं कि पोलैंड पर हमला होता है तो विश्व युद्ध होने की संभावना है, लेकिन पोलैंड पर हमला नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद मेरे रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथी इससे सहमत हो कि बहुत बड़ा हमला वहाँ नहीं होता और उस दिन नहीं होता जिस दिन जहाँ उसकी संभावना पब्लिकली जाहिर की जाती है। क्योंकि अगर आपने पब्लिकली उसकी संभावना जाहिर कर दी तो फिर तैयारी हो जाती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि 24 तारीख है उसके पास कोई, मतलब आप कह रहे हैं कि जितना हाइप 24 को लेकर क्रिएट किया जा रहा है उसके आसपास कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन यहां पर ऐसी कुछ जानकारी सामने आई थी जहां पर अमेरिका या कोई बड़ा अधिकारी रूस यूक्रेन पहुंच सकता है, उसी समय हमने देखा था कि कीव में दनादन मिसाइलें रूस ने दागी थी। एक्सपर्ट्स यहां तक कह रहे थे कि कोई वॉर नहीं होगी, वॉर 1 साल हो गए वॉर को हुए। तो सवाल है कि कुछ अनुमान एक्सपर्ट्स के भी यहां पर गलत साबित हुए हैं, और अब देखना यह है कि जो ये अनुमान 24 तारीख को लेकर जताया जा रहा है वो क्या होगा। क्या कोई धमाका अभी इन 3 दिनों में होने जा रहा है,